प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। क्या क्या आपके जीवन में दुख और तकलीफ बढ़ते चले जा रहे हैं? सुख सुख की सुख की पद्धति आप कभी सुन नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में कभी सुख नहीं आएगा, हमेशा दुखी चलता रहेगा, मेरी मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगी। क्या भगवान मेरे प्रति इतनी कठोर हो गए हैं कि वो मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं? मेरा गलती कहाँ है? मैं कहाँ गलती कर गया? क्या भगवान मुझे कभी सुख नहीं देंगे? मैं कभी सुख शांति में रह नहीं पाऊँगा? नहीं दोस्तों, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है, जहाँ तकलीफ़ है वहाँ तकलीफ़ का निवारण करने के लिए कोई ना कोई उपाय किसी न किसी रूप में आप हमारे सामने आते ही हैं। बस इसके लिए कुछ समय लगता है। एक ना एक दिन सबकी दुख दुर्दशा दूर होती ही है। इसका बहुत उदाहरण मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो इसीलिए कहते हैं, निराश मत होइए दोस्तों, भगवान पर भरोसा रखिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए। अगर आज दुख है, आज आपकी मन में निराशा छाई हुई है, तो कल या बरसों आपको फिर से सुख का मुंह देखना पड़ेगा और आपको निराशा से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। इसीलिए कहते हैं, कोशिश करते रहो, कभी हिम्मत मत हारो। एक ना एक दिन आप ही जीतोगे और आपका भाग्य आपके सामने सर झुकाएगा। ये बात केवल पुस्तक में लिखी नहीं है, वो इसी बात का प्रमाण खुद मैं ही हूँ। आप लोगों में से कुछ ही लोग इस बात को महसूस कर चुके होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बात को मानते ही होंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, कोशिश करते रहो दोस्तों, कभी निराश मत होइए। एक ना एक दिन आप सक्सेस पाएंगे ज़रूर, ये पक्की बात है। आप ही सोचते होंगे मैं ये मनगढ़ंत बात कह रहा हूँ केवल आपके मन को बहलाने के लिए। नहीं, मैं आपको नहीं बहला रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे जीवन में भी ऐसा ही था। मैं भी अपने जीवन में बहुत तकलीफ़ देखे हैं, दुख दुर्दशा सहा है। और मेरे जीवन में एक बार ऐसा समय आया था जिसका जिक्र करते ही मैं तंग रह जाता हूँ। क्या था वो समय और आज क्या है वो समय? आज मेरे जीवन में हर सुख है जो मैं चाहता था। वो हर सुख मुझे आज मिल रहा है जो मैं हमेशा कभी इसकी चाह करता था। लेकिन इसके लिए बहुत देर हो गया। लेकिन एक ना एक दिन मुझे मिला ही, और आज मैं इसको लेकर बहुत खुश हूँ। और बहुत सारे लोग इस बात को मानते ही होंगे कि हाँ, आपका बात सच है। तो आप सोचते होंगे ये कैसे हो गया? आपने ऐसा क्या किया जो आपके जीवन में आई हुई सारी तकलीफ़ें, सारी दुख और निराशा की भावना दूर हो गई? भगवान आप पर इतने मेहरबान हो गए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको आज वही उपाय बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपने जीवन से सारी दुख तकलीफ़ें दूर करेंगे और सारी निराशा को दूर फेंकेंगे और हमेशा अपने जीवन में खुशियाँ लाएंगे। वो आपको ही करना होगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो भगवान आपको जरूर फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा, समझे? और आपका भाग्य आपके सराहने सर झुकाएगा। ये पूरी पक्की बात है दोस्तों, मनगढ़ंत बात नहीं, पक्की बात है। तो चलिए, क्या है वो उपाय मैं बताता हूँ आपको। हनुमान जी का नाम आप सबने तो सुना ही होगा। हाँ, हनुमान जी सारे भारतवर्ष में पूजे जाते हैं क्योंकि वह भगवान रामचंद्र के परम भक्त है। गुण और बुद्धि के निधान है।
उनके सद्गुणों की वजह से, उनकी बुद्धि की वजह से और उनके पर अलौकिकता की वजह से वो आज पूजे जाते हैं। किसी जगह ये बात लिखी है कि प्रभु रामचंद्र ने हनुमान जी को कहा कि कलयुग में मुझसे ज़्यादा तुम्हारी पूजा होगी और मैं जा रहा हूँ वैकुंठ धाम, लेकिन आप धरती पर होगे, धरती के लोगों की दुख दुर्दशा दूर करोगे, उनकी मनोकामना पूर्ण करोगे और जो दुखी है, पीड़ित है, निराश्रय है, कोई सहारा नहीं मिल रहा है, बेसहारा है, उसे आप सहारा दोगे। लेकिन हनुमान ने उस समय पूछा, ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात मान के पृथ्वी में तो रहूँगा, लेकिन आपके बिना मैं तो रह नहीं सकता। तो इस पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, ठीक है, इसका उपाय भी है, मैं तुमको बताता हूँ। वो ये है कि जहाँ जहाँ कलयुग में मेरी कथा की चर्चा होगी, मेरी रामायण पढ़ी जाए, मेरी कथा की चर्चा होगी, रामायण पढ़े जाएंगे और मेरा नाम का कीर्तन हो और जहाँ मेरे नाम का कीर्तन होगा, तब वहाँ तुम उपस्थित रहोगे, अदृश्य रूप में उपस्थित रहोगे और भक्तजनों के कल्याण करोगे। तो हनुमान जी ने इसे स्वीकार कर लिया और तभी से पृथ्वी में रहने लगे और आज भी रहते हैं और सारी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, भक्तों की दुख दुर्दशा दूर करते हैं। सारे भारतवर्ष में आप जानते होंगे, सारे भारतवर्ष में बहुत सारे हनुमान मंदिर है, बहुत सारे चमत्कार, उनमें से कुछ बहुत सारे चमत्कारिक हनुमान मंदिर भी है, जहाँ की जिसके किस्से आप लोग सुनते होंगे, जानते ही होंगे और न्यूज़पेपर में पढ़ते ही होंगे। तो आज मैं एक ऐसे हनुमान जी के एक ऐसे मंदिर का जिक्र करूँगा आप लोगों के सामने, जिसकी चमत्कार को देखकर मैं खुद तंग रह गया। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि सच में वो हनुमान जी इतनी महिमाशाली है, उनकी महिमा इतनी व्याप्त है और इतनी उनकी पराक्रमता है। जो जिस कामना से हनुमान जी को जो मांगेगा वही जरूर पाएगा। उनका नाम है कानपत्ता हनुमान। पहले समझिए कि कानपत्ता का मतलब क्या है। कानपत्ता का मतलब है कान लगा के रखना, कान लगा कर सुनना, ये मतलब है। तो आप अभी पूछेंगे कि हनुमान जी कान लगा कर क्या सुनते हैं, कान लगा के रखकर क्या सुनते हैं। तो हनुमान जी कान लगाकर जो पुरी में समुद्र है उसकी गर्जना को कान लगाकर सुनते हैं और उसकी जो वाइब्रेशन है, जो साउंड है, उसको अपने कान के द्वारा खींच लेते हैं। इससे क्या होगा कि समुद्र का जो शोर है, जो गर्जन है, वो श्रीमंदिर के भीतर नहीं जा पाएगा और महाप्रभु जी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी आराम से सो पाएंगे। एक बार ऐसा ही हुआ था, जगन्नाथ जी समुद्र की गर्जना से जगन्नाथ जी को नींद नहीं आ रहा था। ये बात जब हनुमान जी को पता चला, वो अपने कान से दक्षिण दिक की ओर मुँह करके अपने कान से समुद्र के गर्जन को अपने कान के द्वारा खींच लिया और समुद्र गर्जन को रोक लिया, जिसके द्वारा समुद्र गर्जन श्री मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाया। तभी से उनका नाम पड़ गया कानपत्ता हनुमान। और वो कान लगाकर केवल समुद्र गर्जन को नहीं रोक रहे हैं, कान लगाकर या कान को चिपका कर वो राम कथा सुन रहे हैं, या रामायण जी या रामचरितमानस को सुन रहे हैं, भक्तों की दुख दुर्दशा को सुन रहे हैं, सबकी दुख और तकलीफ़ों को दूर कर रहे हैं, भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। जब से वो श्री मंदिर के पश्चिम द्वार में स्थित है, तभी से लेकर आज तक वो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं, भक्तों की मनोकामना
पूर्ण करते रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं और आगे करते ही रहेंगे। वो श्री मंदिर के पश्चिम द्वार में स्थित है। आप जब श्री मंदिर को जाएंगे, पश्चिम द्वार में प्रवेश करते ही आपके बाईं ओर हनुमान जी की भई मूर्ति है। वो मूर्ति इस प्रकार है, वो खड़े हुए हैं, उनके एक हाथ में लड्डू है और दूसरे हाथ में पर्वत गदा है, और उनका मुख दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। सिंदूर वर्ण का रंग है, लाल रंग है, लाल देह है। वही है हमारे प्यारे हनुमान जी, कानपत्ता हनुमान जी। तो ये था हनुमान जी के विषय में थोड़ा सा विवरण जो मैंने आपको दिया। अभी सुनिए उनकी चमत्कार की कथा। बचपन से मैं हनुमान जी का भक्त रहा हूँ। हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ता था। मेरे जीवन से बहुत सारे तकलीफ आए, बहुत मैंने दुख और दर्द सहा। बहुत सारे देवी देवता के आगे मन्नत मांगी, प्रभु मेरी पुकार सुनिए, मुझे दुख और तकलीफ से मुक्ति दीजिए। मैं अब सह नहीं पा रहा हूँ, मेरा धैर्य समाप्त हो चुका है। लेकिन प्रिय दर्शकों, कुछ नहीं हुआ। ना भगवान ने सुना, ना देवी, ना माँ ने। मैं माँ का भी भक्त रहा, माँ दुर्गा का भी भक्त रहा, लेकिन माँ ने भी कुछ नहीं सुना। पिछले 19 साल से मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ। तभी से मेरा ये अनुभव है। कुछ जगह पर माँ दुर्गा ने सुनी है, लेकिन मेरे दुख और तकलीफ पूरे दूर नहीं हुए। तभी से मैं पूरा निराश हो गया था। एक दिन ऐसा आया, मैं सबको छोड़ दिया, हनुमान जी को भी छोड़ दिया, हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन मैं हार नहीं माना था। निराश हो गया था, लेकिन हार नहीं माना था। एक दिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैं किताब पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ। बहुत सारी किताब मैंने पढ़ता हूँ। हाँ, एक बार मैं एक जगन्नाथ जी के विषय में एक किताब है, उत्कल प्रसंग जो ओडिया में आता है, उसे मैं पढ़ रहा था। उसी समय मैंने एक आर्टिकल देखा कानपत्ता हनुमान जी के बारे में। उसमें लिखा था, आप अगर अपनी ज़िंदगी से पूरे निराश हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं और आपका काम नहीं बन रहा है, तब आप सिर्फ एक बार कानपत्ता हनुमान जी के चरणों में अपनी माथा रखिए और उनको अपनी दुख और तकलीफ सुनाइए, और उनके नाम पर हनुमान चालीसा, रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। तो देखेंगे आप इसका चमत्कार। कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपकी ज़िंदगी में आई हुई सब तकलीफ़ें दूर भी होंगे। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। मैंने जब ये पढ़ा, मैंने सोचा क्या ये सच है? सच में ऐसा हो पाएगा? चलो, बहुत सारे उपाय तो कर चुका हूँ, एक उपाय और सही, ये करके देखता हूँ। अगर ये सक्सेस नहीं हुआ, ये उपाय मेरे जीवन में काम नहीं आया, तो मैं छोड़ दूँगा, सब कुछ छोड़ दूँगा और मान लूँगा कि भगवान नहीं है, माँ नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे जीवन में कुछ नहीं है, सब झूठ है, मेरे लिए सब झूठ है, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। ऐसा निश्चय करके मैंने एक दिन मंगलवार को श्री कानपत्ता हनुमान जी को नमस्कार करके हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ किया। अपनी मनोकामना उनको बता दी। ये मैं लगातार 2-3 महीने तक करता रहा, कंटिन्यू करता रहा, हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। कुछ ही दिनों में, आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, कुछ ही दिनों में मैंने देखा
मैं जो चाहता था मेरे जिन धीरे धीरे वो पूरा हो रहा है, यानी फुलफिल हो रहा है, मेरी विशेष फुलफिल हो रहा है। और मेरी दुख और तकलीफ है जो मेरी ज़िंदगी में आ रहे थे, धीरे धीरे वो मुझसे दूर जा रहे हैं। मैं ये सब देख के और अनुभव करके तंग रह गया। मैंने सोचा मैंने इतना पूजा पाठ किया, इतना हम बचपन से लेकर आज तक हनुमान जी की पूजा आराधना की, हनुमान जी की चालीसा की, रामायण पढ़ा, कुछ नहीं हुआ, दुर्गा सप्तशती पढ़ा, कुछ नहीं हुआ, जगन्नाथ जी को प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये अब मेरे ज़िंदगी में ये क्या हो गया? सच में मान गया प्रभु आपकी महिमा है। जो मैंने उत्कल प्रसंग बुक में पढ़ा था वो सच ही था। तब मैंने उस लेखक को धन्यवाद किया और मन ही मन प्रार्थना किया कि हे कानपता हनुमान जी, आप उस राइटर के जीवन में सुख शांति भर दे। वो मुझे रास्ता दिखाया, आप उन्हें रास्ता दिखाइए, उनके जीवन में आप सुख शांति भर दे। ऐसी प्रार्थना करके धीरे धीरे मैं उनकी ओर बढ़ता चला गया, भक्ति करता गया। और धीरे धीरे देखिए चमत्कार, मेरे ज़िंदगी में जो भी तकलीफ थे, दुख थे, दर्द थे, सब दूर हो गए। और मैं अभी बहुत खुश हूँ। और मैं जो चाहता था वही मुझे मिला। एक ज्योतिष ने मुझे यूट्यूब में मेरी राशिफल की गणना करके बताया था, आपके जीवन में शनि दशा का छोर चल रहा है। आप हनुमान जी को प्रार्थना करें, शनि दशा की पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। ये मैं सुना था। तब मैं कानपता जी हनुमान जी को बताया और कहा कि आप मेरी ज़िंदगी से शनि दशा की पीड़ा दूर कीजिए। तब इसे धीरे धीरे देख रहा हूँ, हनुमान जी की कृपा से, कानपता हनुमान जी की कृपा से शनि दशा की पीड़ा मेरे जीवन से धीरे धीरे दूर हो रही है। और उनसे मैं इसके कुछ दिन बाद उनसे मैंने प्रार्थना की कि आप मुझे एक रामचरितमानस बुक दिला दे, रामचरितमानस की पुस्तक दिला दे, जिसे मैं पाठ कर सकूं। जो मूल है, मैं दोहा चौपाई छंद है, लेकिन उनका अर्थ नहीं है, मूल पाठ है। मैंने प्रार्थना की और कुछ ही दिनों में मैं रामचरितमानस का मूल पाठ बुक, जो गीता प्रेस गोरखपुर का है, वो पाया। और जून 12 तारीख को मैंने ऑर्डर किया था। जून 18 तारीख में वो अमेजन से आकर मेरे पास पहुंच गए। तभी से लेकर आज तक मैं रामचरितमानस का पाठ कर रहा हूँ, उन्हीं के नाम से, उन्हीं कानपता हनुमान जी के नाम से पाठ कर रहा हूँ। और बहुत विश्वास मानिए दोस्तों, बहुत शांति मिल रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि हनुमान जी मेरे पास है, कानपता हनुमान जी मेरे पास है, प्रभु सीताराम मेरे पास है, प्रभु राधा कृष्ण जी मेरे पास है। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप भी एक बार उसी कानपता जी हनुमान जी के शरण में चले जाइए, उनको प्रार्थना कीजिए। देखिए कुछ ही दिनों में आप भी देखेंगे आपके जीवन के सारी तकलीफ़ें दूर होंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी और आप अपने जीवन को खुशहाली में बिता पाएंगे। तो अगर ये उपाय करके आपको कुछ भी सुख शांति नहीं मिला तो आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन एक बार जो अपनी ज़िंदगी से पूरी निराश हो चुके हैं, वो सिर्फ एक बार इसको करके देखिए। अगर आप कुछ नहीं हुआ तो आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आप इसे करके कभी निराश नहीं होंगे। आपको 100% गारंटी देता हूँ, आपकी दुख और तकलीफें दूर होंगे ही होंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपकी सारी ग्रह दशा और शत्रु पीड़ा सब दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में खुशहाली भर जाएगी। तो आप करके देखिए एक बार। तो चलिए अब मैं आपको भाई उपाय बताता हूँ, वो क्या है। पहला उपाय, हनुमान चालीसा तो आप पढ़ते ही होंगे। तो इस हनुमान चालीसा को आप 7 बार, 11 बार, 21 बार, 41 बार और 51 बार या 31 बार भी चलेगा।
पाठ कीजिए। चाहे तो 7 बार पाठ कीजिए, चाहे मंगलवार हो या शनिवार हो, 7 बार पाठ कीजिए या 11 बार पाठ कीजिए या 21 बार पाठ कीजिए, 31 बार पाठ कीजिए, 51 बार पाठ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार। अगर आप इस हनुमान चालीसा को 108 बार पाठ कर लेते हैं या पंडित के द्वारा किसी अच्छे पंडित के द्वारा पाठ करवा लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी तकलीफ़ें ज़रूर दूर हो जाएंगे और आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। ये मैंने खुद महसूस किया है, बहुत सारे लोगों ने भी महसूस किया है, आप भी महसूस करेंगे। तो आप तय कीजिए आप कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। शनिवार होगा, शनिवार या मंगलवार तय करके हनुमान चालीसा पढ़े। चाहे तो 7 बार पढ़े, चाहे तो 11 बार पढ़े, चाहे तो 21 बार पढ़े या 41 बार पढ़े या 108 बार, 51 बार भी आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार। तो आप तय कीजिए शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ओम श्री कानपता हनुमान देवाय नमः पढ़ने से पहले ये मंत्र का उच्चारण कीजिए। उनको समर्पित करके उनको अपनी मनोकामना बताइए कि हे प्रभु कानपता हनुमान जी, श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में स्थित कानपता हनुमान जी, पश्चिम द्वार में स्थित कानपता हनुमान जी, मेरा नाम और गोत्र ये है, मेरी मनोकामना ये है, आप इसे पूरी कीजिए। मैं इतने दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा, आप मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। मैं अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुका हूँ, सब कुछ छोड़ के आपके शरण में आया हूँ, आप मुझे कृपा कीजिए, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मैंने सुना है आप सबकी सुनते हैं, सबकी मनोकामना, सबकी दुख दुर्दशा दूर करते हैं, सबकी संकट दूर करते हैं। तो मेरी भी कीजिए प्रभु। आपके सिवा अब मेरे जीवन में कोई नहीं है, सहारा कोई नहीं है। ऐसा कह के आप हनुमान चालीसा जितनी संख्या मैंने बताई, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 31 बार, 51 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार, इनमें से एक संख्या चुनिए और पाठ कीजिए। हाँ, पाठ करते समय उनके जो नियम है उनका पालन जरूर कीजिएगा। हाँ, मांस मदिरा का सेवन मत कीजिएगा और शुद्ध सात्विक आहार लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे आप हनुमान जी का चमत्कार, क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरसा। ऐसा है ही नहीं कि जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उनका काम होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। जो भी आज तक हनुमान चालीसा श्रद्धा से भक्ति से पढ़े हैं उनके काम हो चुके हैं, हो गया है। उनके जीवन के सारे तकलीफें, सारे समस्या दूर हो चुके हैं। तो ये भी हो गए, आपके भी हो गए। आप हनुमान चालीसा उनके नाम पर पढ़िए और कुछ ही दिनों में देखेंगे आप हनुमान जी का चमत्कार। और उससे पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आप राम नाम का जप कीजिए, क्योंकि राम नाम और रामायण हनुमान जी को बहुत प्यारे हैं। बिना राम नाम के, बिना रामायण पाठ के हनुमान जी की कृपा नहीं मिलती। तो आप पहले ये कीजिए कि राम जी का मंत्र, बहुत सारे मंत्र हैं राम जी, भगवान श्री राम के, उनके मंत्र का जाप कीजिए। जैसे सीताराम सीताराम सीताराम, आप जितनी मर्जी जप कीजिए, आधा घंटा, 15 मिनट या 40 मिनट या 1 घंटा, जितनी बार चाहें आपकी जितनी सुविधा हो सके आप जप कीजिए। या श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ये मंत्र भी आप जप कर सकते हैं। बहुत प्यारा सा मंत्र है, मैं खुद जपता हूँ ये मंत्र। और सीताराम मंत्र भी जब मैं जपता हूँ, ये आप जप कीजिए। पहले राम नाम का जप कीजिए, बाद में हनुमान चालीसा पढ़िए, बीच में हनुमान चालीसा पढ़िए, और जब हनुमान चालीसा ख़त्म हो जाए तभी फिर से आप राम नाम का जप कीजिए। कुछ दिन ऐसा करके देखिए, फिर देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार, आपके जीवन में बदलाव।
तो क्या कहा मैंने, पूरी तरह याद रखिए। पहले राम नाम का जप कीजिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जितनी बार जप कर सकें आप करिए। बीच में हनुमान चालीसा पढ़िए, जप करने के बाद बीच में हनुमान चालीसा पढ़िए और बाद में फिर से श्री राम जय जय राम का जाप कीजिए। इसे कहते हैं हनुमान चालीसा की विशेष विधि। इस विधि से पाठ करने से हनुमान जी की कृपा बहुत जल्दी सारे भक्तों को मिलता ही है। आप करके देखिए। ये रहा पहला उपाय। और दूसरा उपाय ये है कि आप रामचरितमानस का पाठ कीजिए। चाहे तो 9 दिन में पाठ कीजिए या एक महीने में पाठ कीजिए, या जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है तभी तक आप पाठ कीजिए। रामचरितमानस का पाठ करिए। पाठ करने से हनुमान जी की कृपा, वही कानपता हनुमान जी को स्मरण करके, उन्हीं का नाम लेके, कानपता हनुमान जी के नाम से आप रामचरितमानस का पाठ कीजिए और हनुमान जी को बुलाइए। और तभी आप हनुमान जी को बुलाइए, हे प्रभु कानपता हनुमान जी, श्री मंदिर के पश्चिम द्वार में स्थित कानपता हनुमान जी, आप यहाँ आइए, मैं रामचरितमानस का पाठ कर रहा हूँ, आप यहाँ आइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कैसे मैं अच्छी तरह पाठ कर सकूँ और मुझे इससे प्रसन्न होकर आप मेरी दुख और तकलीफ दूर कीजिए और मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। ऐसा कह के आप रामचरितमानस का पाठ कीजिए अच्छी तरह से, बहुत सुंदर भैस से, मधुर स्वर में पाठ कीजिए। जल्दबाजी में नहीं, धीरे धीरे मधुर स्वर में पाठ कीजिए। रामचरितमानस को तो आप जानते ही होंगे, बहुत सारे गीत के आकर में लिखे हैं। गीत माने पोइट्री, कविता के आकर में लिखे हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवोष दशरथ अजर बिहारी, इस तरह तो आप पाठ कीजिए। इस तरह धीरे धीरे पाठ कीजिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे चमत्कार। इसके द्वारा श्री कानपता हनुमान जी प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे। मैं आपको इसकी 100% गारंटी देता हूँ। हाँ, ये उपाय करके देखिए। और अब आ रहे हैं तीसरे उपाय की ओर। तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय यह है कि सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड के बारे में आप सब जानते ही होंगे। बहुत सारी मान्यता ऐसी है कि जो भी जिस कामना से सुंदरकांड का पाठ किया है, उसकी मनोकामना हनुमान जी निश्चय पूरी करते ही हैं। तो आपके भी जरूर करेंगे। आप एक बार करके देखिए। तीसरा उपाय। एक बार आप संकल्प लीजिए, सुंदरकांड पाठ करने का संकल्प लीजिए। कितनी बार आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे? 7 बार, 11 बार, 21 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार। मैंने सुना है और पढ़ा भी है कहीं पुस्तक में, जो कोई भी भक्त 21 बार मतलब 21 बार, 21 दिन, 21 बार या 21 दिन सुंदरकांड का पाठ करता है, उसकी मनोकामना हनुमान जी जरूर पूरी करते हैं। वो कभी फेल नहीं होता। तो आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए। अगर आप सुंदरकांड का पाठ आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी अच्छे पंडित को बुलाकर आपके घर में 21 दिनों याद रखिए, 21 डेज तक सुंदरकांड का पाठ करवाइए। तो देखेंगे आपकी जीवन की सारी तकलीफें और दुख दशा हनुमान जी इसके द्वारा प्रसन्न होकर दूर करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहाँ भी प्रोसेस वही है। सुंदरकांड पाठ करने से पहले आपको राम नाम का जप करना होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये मंत्र आप जितनी बार चाहें जप करें और रामचंद्र जी को वहाँ बुलाएं, प्रभु आए, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, मुझे आशीर्वाद कीजिए। अपनी नाम और गोत्र कहकर उन्हें बुलाएं और उनसे विनती करें कि वो आप पर कृपा करे और आपकी दुख दुर्दशा दूर करे और आपकी मनोकामना पूरी करे।
रामचंद्र जी और हनुमान जी को वहाँ बुलाइए। रामायण पढ़ते समय भी बुलाएंगे, सुंदरकांड पढ़ते पढ़ते समय भी हनुमान जी को, रामचंद्र जी को वहाँ बुलाएंगे आप। किंतु पहले आपको राम नाम का जप करना होगा, क्योंकि राम नाम सुनते ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि सुंदरकांड क्या है पहले समझिए। सुंदरकांड ये है कि इसमें हनुमान जी का चरित्र वर्णन है। हनुमान जी ने जो जो किया था उसमें वर्णन है, उसमें आती है। लेकिन हनुमान जी तो अपने चरित्र सुनने से प्रसन्न नहीं होंगे। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, वो हनुमान जी, वो रामचंद्र जी के चरित्र को, राम नाम जी के चरित्र को सुनने में आग्रह लेते हैं। तो आप राम नाम का जाप कीजिए, रामायण का पाठ कीजिए, जो मैंने पहले बताया इस तरह कीजिए। पहले राम नाम का जाप कीजिए, बाद में सुंदरकांड का पाठ कीजिए अच्छी तरह से। ज़्यादा से ज़्यादा आपको, मैंने भी करा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा और कुछ अधिक देर भी हो सकती है, लेकिन भाव से कीजिए, आनंद से कीजिए, भक्ति से कीजिए, जल्दबाजी में नहीं। हनुमान जी की पूजा करके हनुमान जी की फोटो सामने रखकर, सुंदरकांड का सीताराम जी का तस्वीर सामने रखकर पाठ कीजिए 7 बार, 7 दिन, 21 दिन, 11 दिन, या ज़्यादा से ज़्यादा 108 पाठ कीजिए। अगर आप पाठ नहीं कर पा रहे, किसी अच्छे पंडित को बुलाकर ही पाठ करवाइए, तो आपकी सारी तकलीफें दूर हो गई होगी। श्री कानपता हनुमान जी, जगन्नाथ जी की दया से श्री कानपता हनुमान जी आपकी सारी दुख दुर्दशा से दूर करेंगे और आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। मैंने ये खुद महसूस किया है, बहुत सारे लोग भी महसूस करते ही होंगे, मैंने खुद महसूस किया है। मेरे जीवन की सारी तकलीफ़ें दूर हो गई हैं, अब मैं बहुत खुश हूँ। और हनुमान जी, कुछ ही दिनों में हनुमान जी का चमत्कार देखकर मैं दंग रह गया। तो आप सोचिए, मैं एक सामान्य सा बालक जब अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह मायूस हो चुका था, तकलीफ़ें झेल कर मैं निराश हो गया था और ये मानने लगा था कि मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है, मेरे जीवन में कभी सुख नहीं आएंगे, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, सब मेरे लिए पत्थर हो चुके हैं, देवी देवता या और इंसान भी। लेकिन उसी समय हुआ चमत्कार। ना मुझे उत्कल प्रसंग का बुक मिलता और ना मैं वहाँ उसे पढ़ता और वहाँ हनुमान जी के बारे में मुझे पता चलता। तो देखा आपने, एक उपाय ने, 3 अचूक उपाय ने कैसे मेरी जिंदगी की रुख बदल दी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, फिर से कहता हूँ दोस्तों, निराश मत होइए, कोशिश करते रहिए। आज नहीं तो कल आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। सिर्फ भगवान पर भरोसा रखिए, माता जी पर भरोसा रखिए। वो आपको बहुत रुलाएंगे, बहुत कठिन परीक्षा लेंगे आपके। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कठिन परीक्षा लेते लेते इंसान टूट जाता है। मैं भी टूट गया था। हम तो महापुरुष नहीं है ना, हम तो सामान्य इंसान है। अगर भगवान हमारी इतनी कठिन परीक्षा लेंगे तो कोई ना कोई टूट ही जाएगा, क्योंकि सबका मन एक जैसा नहीं है और सबका धैर्य एक जैसा नहीं है। कोई दुख और तकलीफ सह लेता है, भगवान जितनी परीक्षा करे सह लेता है, फिर भी भगवान के ऊपर भरोसा करके रहता है कि एक ना एक दिन भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। लेकिन कोई इंसान ऐसे भी है, मैंने देखा है, आप भी देखे होंगे, वो दुख और तकलीफ को सह नहीं पाते, दर्द को सह नहीं पाते और कुछ ना कुछ गलत काम कर देते हैं, धैर्य खो जाता है उनका। लेकिन आपसे मैं विनती करता हूँ दोस्तों, आप ऐसा मत कीजिए। जब भी आप निराश हो जाएंगे तभी आप चुपचाप बैठ जाइए, कुछ भी गलत काम मत कीजिए, तो उसी समय चुपचाप बैठ जाइए और सब कुछ भगवान ऊपर छोड़कर अपने काम पर लग जाइए और भगवान जी को विनती कीजिए कि वो आपकी मनोकामना पूर्ण करें। इतनी तकलीफ और दुख और तकलीफ हमें मत दे।
वो सहने की शक्ति अब हमारे बीच नहीं रहा। उसे सहने की शक्ति हमारे बीच अब नहीं रहा है। प्रभु आप हम पर कृपा कीजिए। लेकिन उसी समय गलत काम मत कीजिए जो आजकल लोग कर देते हैं, आत्महत्या करना या सुसाइड करना, किसी को गाली गलौज करना या गलत काम करना या ड्रग्स का सेवन करना, नशे में पड़ जाना, ये सब मत कीजिए। तभी आप अपने रिश्तेदारों से बात कीजिए, अपने बंधुओं से बात कीजिए कि मैं ऐसी तकलीफ में हूँ, क्या करूँ। वही आपको ठीक उपाय बताएंगे। उनके शरण में आप जाइए, दोस्तों की शरण में अपने परिवार लोगों के शरण में आप जाइए, भगवान जी के शरण में आप जाइए। आपकी दुख और तकलीफें ज़रूर दूर होगी। आपको कहीं ना कहीं इसका हल ज़रूर मिलेगा। तो ये है आज का विषय। मैंने अभी आपको कहा आप इसे करके देखिए, तीनों उपाय। क्या पहले श्री कानपता हनुमान जी के नाम लेकर, कानपता हनुमान जी जो श्री मंदिर के जगन्नाथ जी के मंदिर के पश्चिम द्वार में स्थित है, उनके नाम लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। दूसरा रामचरितमानस का पाठ कीजिए। तीसरा सुंदरकांड का पाठ कीजिए। मैं जो संख्या मैंने बताई, फिर से आपको मैं दोहरा रहा हूँ। मैंने जो संख्या आपको बताई 7 बार, 21 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 108 और 51 भी आप कर सकते हैं। इनमें से एक को चुनिए। चाहे तो 11 बार, चाहे तो 7 बार हनुमान चालीसा कीजिए, 11 बार हनुमान चालीसा कीजिए, 21 बार हनुमान चालीसा कीजिए, 51 बार कीजिए या 108 बार कीजिए। इसी तरह सुंदरकांड का भी वही क्रम है। 7 दिन में सुंदरकांड समाप्त कीजिए, 11 दिन में समाप्त कीजिए या 21 दिन में समाप्त कीजिए या 108 में या ज़्यादा से ज़्यादा 108 दिन में समाप्त कीजिए। आपकी मर्जी, आपकी सुविधा अनुसार आप कीजिए। अब इसके बारे में मैं आपको और एक चमत्कार की घटना के बारे में बता रहा हूँ। वो ये है कि आप तो सुनील दत्त जी को जानते ही होंगे। सुनील दत्त जी जो हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार थे। वो एक बार बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे। बहुत सारे तकलीफ़ों ने उन्हें घेर लिया था। वो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह मायूस हो चुके थे कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ होगा नहीं, मेरे दुख और तकलीफ़ें दूर नहीं होंगे, मेरे मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होंगे। तभी उन्होंने बहुत सारे मंदिर में अपनी मन्नत मांगी, बहुत सारे जगह वो गए, लेकिन कहीं उन्हें सुकून नहीं मिला। एक बार वो जगन्नाथपुरी में आए, जगन्नाथ जी को अपनी मन्नत जनाई, मन्नत मांगी और उनकी सारे तकलीफ के विषय में उनको जगन्नाथ जी की ओर से प्रार्थना की, जगन्नाथ जी को कहा। तभी हमारे उड़ीसा के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे जानकी वल्लभ पटनायक, वो सुनील दत्त जी से मिले और उन्हें कहा कि आप तो पुरी जा रहे हैं, पुरी जाने से पूर्व की बात है, पुरी जा रहे हैं, तब आप जाकर श्री मंदिर के जो पश्चिम द्वार है वहाँ कानपता हनुमान जी है, उनके पास आप 108 बार हनुमान चालीसा कीजिए। और श्री विमला जी के मंदिर में, विमला देवी जो शिव मंदिर में है, विमला देवी के मंदिर में आप चंडी पाठ का अनुष्ठान कीजिए। और आप देखेंगे ये दोनों उपाय करने से आपकी जीवन के सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। उनकी बात मानकर सुनील दत्त जी पुरी आए, जगन्नाथ धाम पुरी आए। हनुमान मंदिर श्री कानपता हनुमान जी पश्चिम द्वार में जाकर 108 बार पंडितों के द्वारा 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। और वहाँ श्री विमला मंदिर में चंडी पाठ का पाठ करवाया पंडितों के द्वारा। कुछ ही दिनों में उनके सारे तकलीफ़ें दूर हो गए, उनकी मनोकामना पूरी हुई और वो खुशहाल में रहने लगे।